अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोग के लिए आलू की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी कतलियों की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे मेथी आलू की कतलियाँ, मेथी वाली। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बड़ी चटपटी और बड़ी मज़ेदार सी है। मुझे यकीन है बच्चे अगर इस तरह से आप बना के बच्चों को खिलाएंगे तो बड़ी शौक़ से खाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 पाव आलू। आलू को मैंने छिलका उतार के कतलियाँ बना ली हैं, काट ली हैं ऐसी इतनी बड़ी देखिए, और इसे वॉश करके पानी में भिगो के रख दिए हैं ताकि काला ना पड़े। तो अब ले लिए हैं ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसको बारीक स्लाइस करना है। ये गोल वाली लाल मिर्च डालूंगी मैं इसमें। तो ये 10 से 12 अदद मैंने गोल वाली लाल मिर्च ली है। इसे कुछ मैं छुरी से छोटे छोटे पीस कर लूँगी। तो ये देखिए टमाटर मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं बारीक से, ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। तो और ये मैंने लिए हैं कुछ गोल वाली लाल मिर्च, छुरी से मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और कुछ को मैंने साबित रखा है। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं। ये सब मैं इसमें आलू में डालूंगी। बाकी चीज़ें देखते जाएंगे कुकिंग करते वक्त। तो पतीली को रखकर मैंने चूल्हे पे, और इसमें डाल दिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अब इसमें मैं कतलियाँ, जो आलू की कतलियाँ काटी थी, वो साथ ही मैं डाल दूँगी ज़ीरे के साथ। इसको मैं तकरीबन 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनूंगी, फ्राई करूँगी। इस तरह से बड़ी अच्छी और बड़ा अच्छी सी खुशबू आ जाती है ज़ीरे की, और बड़ी तरकारी में फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो तकरीबन 4-5 मिनट में इसे ऐसे ही ज़ीरे के साथ आलू की कतलियों को फ्राई करूँगी। तो मैंने 7-8 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल दी है मैंने टमाटर, साथ ही मिर्चें भी डाल दी हैं क्रश की हुई, और साथ ही मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप अपनी हस्बे पसंद डाल दीजिएगा नमक। तो अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स करके, और 1 गिलास पानी डालकर मैं इसे ढककर कवर करके रख दूँगी गलने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट ये रखी रहेंगी। पहले तेज़ चूल्हा करके फ्लेम करके, स्टीम जब बन जाएगी तो स्लो फ्लेम करके, और इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। तो दोस्तों 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो देखें आलू गल गए हैं और टमाटर भी मेल्ट हो गए हैं। थोड़ा सा पानी है तो मैं इसे थोड़ा फ्लेम तेज़ करके पानी में जला लूँगी। तो मैंने पानी खुश्क कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी गोल वाली लाल मिर्च और हरी मिर्च जो रखी थी मैंने, और मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून सूखी हुई कसूरी मेथी डालूंगी, और 1/2 टीस्पून मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। आप चाइनीज़ सॉल्ट ना डालना चाहें तो नहीं डालें, आप चिकन पाउडर डाल दें, कनौर क्यूब डाल दें, बड़ा अच्छा सा जायका हो जाता है तरकारी या सालन का। बड़े ये चीज़ें जो होती हैं सालन के फ्लेवर को इन्हेंस करते हैं, तो बड़ा अच्छा सा हो जाता है। थोड़ा सा मैंने साथ ही पानी डाला है। सारी चीज़ों को मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए मैं कवर करके स्लो फ्लेम पे रखूँगी। तो ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी हमारी आलू की कतलियाँ, मेथी वाली आलू की कतलियाँ तैयार हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी आलू की कतलियाँ मेथी वाली तैयार हैं सर्व करने के लिए। तो सर्व कर लेते हैं। बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी, आलू की कतली की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी। बड़ी ज़बरदस्त सी और डिफरेंट स्टाइल की भिंडी गोश्त है। बहुत से लोगों के साथ मसला होता है कि लैस आ जाता है
सालन में, भिंडी गोश्त में। तो आज मैं आप लोग को इसकी टिप्स भी बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने 250 ग्राम चिकन लेके वॉश करके रख लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ग्राइंड करके और ऐसे ही उबाल लिया था। जब पानी उसका खुश्क हो गया तो मैंने इसमें अब डाल रही हूँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाला है मैंने इसमें अब। तो दोस्तों इस तरह से कम बजट भी में ख़र्च हो जाता है। तो मैंने अब डाल दी है चिकन इसमें और 1 टेबल स्पून डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके वो खूब अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। भुन गया है ये अच्छी तरह भुन गया है। तो अब मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर को ग्राइंड करके डाल दिया है। अब इसमें डालें 2 टीस्पून धनिया, 2 टीस्पून सूखी मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून डाला है मैंने हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाला है। तो दोस्तों जितने मसालों का परफेक्ट बैलेंस ये होता है कि जितनी आप मिर्चें डालें उतने ही धनिया डालें। जैसे 2 टीस्पून मैंने मिर्चें डाली हैं, 2 टीस्पून धनिया, तो इसमें डालेगा 1/2 टीस्पून हल्दी। तो ये परफेक्ट बैलेंस होता है। तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने सारा मसाला मिला लिया है। अब ले लेते हैं हम भिंडी। जब तक मसाला भुन रहा है तो मैंने भिंडियों को पहले धोकर खुश्क कर लिया है, फिर इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। तो भिंडियों को लेस ना आए इसके लिए भिंडी को गोश्त में डालने से पहले फ्राई कर लेते हैं। तो देखें मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने से ये होता है कि आपका सालन जो लेस आ जाता है ना वो नहीं आएगा। तो देखें मैंने भिंडी फ्राई कर ली है, अच्छी तरीके से मैंने भिंडी फ्राई कर ली है सारी। अब देखते हैं, अब ये गोश्त भी भुन गया है, चिकन भी, सारा मसाला भुन गया है। तो मैंने भिंडियाँ इसमें डाल दी हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से हम मसाले को भून लेंगे, भिंडियों को के साथ भी भून लेंगे इसको अच्छी तरह से। तो देखिए भुन गया है। अब मैं इसमें डालूँगी शोरबा कर देते हैं। तो मैंने 2 गिलास पानी डाला है। तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से शोरबा कम या ज़्यादा जैसा भी आप रखते हैं तो आप कर लीजिएगा। मैंने जितना रखना था 2 गिलास पानी मैंने डाला है, परफेक्ट है। तो देखें उबाल आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, लास्ट में डालते हैं। तैयार हो गया है हमारा भिंडी गोश्त। ज़बरदस्त सा खुशबू लुटाता हुआ, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जो लास्ट में हरी मिर्चें डालते हैं ना, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ टमाटर की पटाखा चटनी। तो जैसा ये नाम है वैसे ही ये चटनी चटपटी और चटखारेदार पटाखा चटनी है। तो इस गर्मी के मौसम में आप चिकन मटन सब छोड़ें और बना लें ये चटनी। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी से कहती हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा ये चटनी बना ली तो आप हर रोज़ इस तरह से चटनी बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिया और 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और अब इसमें डाली है 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज को चॉप करके डाला है और साथ ही मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। तो अब हम फिर प्याज को फ्राई करेंगे, सौते करेंगे, गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तो देखें सौते हो गई है, थोड़ी सी पिंक सी हो गई है प्याज। तो मैंने 1.5 पाव टमाटर को चॉप करके चकोर पीस स्लाइस करके डाला है। 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, 1/2 टीस्पून डाला है नमक और 1 टीस्पून भर कर डाला है सुर्ख मिर्च पाउडर। तो इस सब मसाले को अच्छी तरह से अब मैं इसमें मिला दूंगी टमाटर और प्याज को। तो ये टमाटर और प्याज की पटाखा चटनी है, बड़ी ज़बरदस्त सी है। तो अब ये टमाटर को मेल्ट होने के लिए मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं। देखें टमाटर और प्याज अच्छी तरह से मेल्ट होके यकजान यानी कि एकदम बिल्कुल मिक्सअप हो गए हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो को यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने डाल दी हैं तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें
चौकोर पीस काट कर। तो दोस्तों ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी ये चटनी तैयार हो चुकी है। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।